मानस इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित मानस इंटरनेशनल दक्षिणी हुलासगंज मखदूमपुर कोर्ट एरिया स्टेशन तथा एसडीओ कार्यालय के निकट स्थित शाखाओं में PA2 आधारित पेरेंट्स टीचर मीटिंग एवं परीक्षा फल प्रकाशन का आयोजन बड़े ही गरिमामय और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस अवसर का विधिवत उद्घाटन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में इन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारतीय छात्र तभी सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे हमारे महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। किताबों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है जीवन मूल्यों, संस्कारों और कर्तव्य निष्ठा को आत्मसात करना। शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करने का पवित्र दायित्व है। मानस इंटरनेशनल का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे जहानाबाद और भारतवर्ष का गौरव बने। इस अवसर पर फाउंडेशन के निदेशक निशांत रंजन ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि वर्तमान समय की शिक्षा केवल पारंपरिक पद्धति तक सीमित नहीं रह सकती। आज बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इनोवेशन अनिवार्य है। तकनीक, रचनात्मकता, व्यवहारिक ज्ञान को शिक्षा का हिस्सा बनाना समय की मांग है। मानस इंटरनेशनल अपने विद्यार्थियों को इस तरह तैयार कर रहा है कि वे कल की चुनौतियों का सामना कर सकें और समाज को नई दिशा दे सकें। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने भी अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह परिणाम केवल विद्यार्थियों की मेहनत का नहीं, बल्कि शिक्षकों की निष्ठा और अभिभावकों के सहयोग का भी परिणाम है। हर बच्चा अपनी विशेषता में अद्वितीय है और विद्यालय का प्रयास है कि उनकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाया जाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विद्यालय प्रशासन द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बच्चों को मेडल, प्रमाण पत्र और उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस सम्मान से अभिभावकों में गहरी संतुष्टि और गर्व की भावना झलक रही थी। कार्यक्रम में विद्यालय के रणधीर कुमार, उमाकांत शर्मा, राकेश कुमार, राजीव रंजन, अमित कुमार, योगेंद्र कुमार, अक्षय सिंह, मनीष कुमार, संजीव कुमार, विनीत कुमार, सुधा कुमारी, राम प्रवेश शर्मा और प्रियंका कुमारी उपस्थित रहे और उन्होंने बच्चों की सफलता को जहानाबाद के उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। पूरा वातावरण उत्सवमय था। अभिभावक और बच्चे दोनों ही विद्यालय की शिक्षा पद्धति की सराहना करते नजर आए। सभी का कहना था कि मानस इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन ने जहानाबाद को नई शैक्षणिक पहचान दी है और ये संस्थान आने वाले वर्षों में जिले को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का केंद्र बनाएगा। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। थैंक यू। आपका ये जज्बा मुझे बहुत पसंद आया और सबसे पहले मैं ईशा न्यूज़ की इस बात की धन्यवाद देता हूँ कि आज मानस इंटरनेशनल स्कूल में जो रिजल्ट है और इसमें बच्चों की जो आज हम लोग ये बहुत मज़ा आया। मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद का एक नामी ग्रामीण स्कूल है और जिस दिन वो रिजल्ट बांटता है स्कूल के लिए त्यौहार है और इस त्यौहार में बच्चे इस तरह खुश नज़र आते हैं जैसे कोई और त्यौहार हो। ये उनकी ज़िंदगी का त्यौहार है, ये उनके भविष्य का त्यौहार है और मानस इंटरनेशनल हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो टर्मिनल एग्ज़ाम हो या पीरियडिक एग्ज़ाम हो, बच्चों की इस त्यौहार में उनको बहुत प्रोत्साहित करता है और बच्चे हर्षोल्लास के साथ अपने पेरेंट के साथ आते हैं और रिजल्ट ले जाते हैं और हम लोग बच्चे को देखकर, बच्चे को पढ़ देखकर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। मानस इंटरनेशनल के परिवार उन्हें बहुत ढेर सारी बधाई देता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम रिजल्ट पे चर्चा कर सकें। आज PA2 का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है उन बच्चों से उनको हम विशेष रूप से बधाई भी देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं अति उत्साहित नहीं होना है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा उन बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप देखिए आप में कहाँ कमी रह गई थी, क्योंकि जो कमियों से सीखता है वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी जीवन में सफल होता है। तो अपने कमियों से सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए हम बच्चों को हमेशा कहते हैं अपने आप को ऊपर करो, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, आपको अपने लिए करना होगा। तो मेहनत करना होगा, तभी जीवन में आप सफलता हासिल कर सकोगे। तो सफलता हासिल करना है तो सिर्फ एक जुनून होना चाहिए कि हमको मेहनत करना ही करना है। कुछ बच्चों में ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि मोबाइल और गलत चक्कर में पड़ के अपना रास्ता भटक जा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उन बच्चों के लिए हम यही कहना चाहते हैं, उसमें पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो होता क्या है कि बच्चे जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से हटते जाता है, जिसका कारण है कि बच्चे जो है फ़ोन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जितना ज़्यादा दूरी बच्चे पढ़ाई में जितना दूरी लगाएंगे बच्चे, उतना ज़्यादा उनको दिक्कत होगा। तो पेरेंट्स को इसमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी बच्चे जो हैं इसमें ठीक हो सकेंगे।
कि बगैर अभिभावक के रुचि के विद्यार्थियों में विकास असंभव है। और यह जो मानस इंटरनेशनल स्कूल है, पीटीएम को विशेष रूप से तवज्जो देती है, कारण कि पीटीएम जो है वो किसी भी विद्यार्थी के विकास का एक अभिन्न अंग माना जाता है। पीटीएम को लगातार कराने से विद्यार्थियों में बेहतर प्रगति की संभावना बढ़ जाती है। यह एक ऐसा मंच है जिस मंच पर अभिभावक आराम से अपने बच्चे के बारे में अध्यापक से पूछताछ कर सकते हैं, और शिक्षक भी जो है वह अपने विद्यार्थी के बारे में अभिभावक से बातचीत कर सकते हैं। और जब यह संवाद बढ़ता है तो संवाद से विद्यार्थी में प्रगति बड़ी तेज़ी से आती है। अभिभावकों को भी पीटीएम में अगर शरीक होते हैं तो उनको पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे का स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है, हमारे बच्चे का सोशल एक्टिविटी क्या है, हमारे बच्चे का दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार है। अगर इन कारणों के तहत में अगर वो जाते हैं और अध्यापक अगर उन बच्चों के बारे में ठीक से अगर गाइड कर देते हैं तो हम समझते हैं कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि मानस इंटरनेशनल स्कूल का हर क्षेत्रों में विद्यार्थी अव्वल प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो PA2 आधारित परीक्षा फल जो प्रकाशित चल रहा है, जिसमें हमारे सैकड़ों गार्जियन उपस्थित हुए हैं और अपने अभिभावक के परिणाम को हासिल करने के लिए बेचैन हैं, यही कारण है कि अभिभावक हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनके बच्चों में मतलब उनके बताए हुए कमज़ोर पक्ष को मजबूत पक्ष करने में लगे हुए हैं। आपको दूसरी चीज़ यह भी बताना चाहते हैं कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान से हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके विचारों को और उपदेशों को नहीं हासिल करेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। और पढ़ाई में ये बहुत आवश्यक है कि अगर बच्चे नॉलेज अच्छा हासिल किए हैं, उनके पास टैलेंट अच्छे हैं, लेकिन संस्कार का अगर अभाव है तो आगे चलकर कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। इससे विद्यार्थियों में शालीनता और नम्रता हासिल करने के लिए नैतिक शिक्षा आधारित किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने जितने भी हमारी शाखाएं हैं, खास करके दक्षिणी में, मखदूमपुर में, हुलासगंज में, धनबाद में, जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के सामने, SDO कोर्ट के सामने हमने एक मोरल साइंस का बुक चलाया है। उस बुक्स में 12-13 स्टोरी होते हैं। हम टीचर को बताते हैं कि उस स्टोरी को आप कम से कम एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ें और उसमें जो सार तत्व है उन सार तत्वों को बच्चों के बीच में फैलाएं। बच्चे क्या करेंगे कि अगर 1-2 कहानी का भी अगर आत्मसात करेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। इसलिए ऐसे प्रयास करने से ही आज हमारे बच्चे हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।